1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसका निर्माण उदारवादियों को संतुष्ट करने के लिए किया गया था। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, लेकिन इन परिषदों में अभी भी निर्वाचित सदस्यों की संख्या कुल सदस्य संख्या के आधे से भी कम थी, अर्थात अभी भी नाम निर्देशित सदस्यों का बहुमत बना रहा। साथ ही निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन भी जनता द्वारा न होकर जमींदारों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता था। ब्रिटिशों ने सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का भी प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य हिंदू व मुस्लिमों के बीच मतभेद पैदा कर उनकी एकता को खत्म करना था। इस व्यवस्था के तहत परिषद की कुछ सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिनका निर्वाचन भी मुस्लिमों मतदाताओं द्वारा ही किया जाना था। इस व्यवस्था के द्वारा ब्रिटिश मुस्लिमों को राष्ट्रवादी आंदोलन से अलग करना चाहते थे। उन्होंने मुस्लिमों को बहकाया कि उनके हित अन्य भारतीयों से अलग हैं। भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने के लिए अंग्रेज लगातार संप्रदायवाद को बढ़ावा देने वाली नीतियों का अनुसरण करते रहे। संप्रदायवाद के प्रसार ने भारतीय एकता और स्वतंत्रता के आंदोलन को गंभीर रूप से प्रभावित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1909 ईस्वी के अपने अधिवेशन में इस अधिनियम के अन्य सुधारों का तो स्वागत किया, लेकिन धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों की स्थापना के प्रावधान का विरोध किया। मॉर्ले मिंटो सुधारों ने परिषदों की शक्तियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया। इन सुधारों ने स्वराज तो दूर, प्रतिनिधिक सरकार की स्थापना की ओर भी कोई कदम नहीं बढ़ाया। वास्तव में भारत सचिव ने स्वयं कहा कि भारत में संसदीय सरकार की स्थापना का उनका बिल्कुल इरादा नहीं है। जिस निरंकुश सरकार की स्थापना 1857 के विद्रोह के बाद की गई थी, उसमें मॉर्ले मिंटो सुधारों के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया था। इतना अंतर जरूर आया कि सरकार अपनी पसंद के कुछ भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने लगी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो बाद में लॉर्ड सिन्हा बन गए, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सदस्य नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। बाद में उन्हें एक प्रांत का गवर्नर बना दिया गया। वे भारत में पूरे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इतने उच्च पद पर पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय थे। वे 1911 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित किए गए शाही दरबार, जिसमें ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी उपस्थिति हुई थी, में भी उपस्थित रहे थे। दरबार में भरतिया रजवाड़े भी शामिल हुए, जिन्होंने ब्रिटिश सम्राट के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की। इस दरबार में दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। प्रथम, 1905 ईस्वी से प्रभावी बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। द्वितीय, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। अधिनियम की विशेषताएं। इस अधिनियम ने विधान परिषदों की सदस्य संख्या का विस्तार किया और प्रत्यक्ष निर्वाचन को प्रारंभ किया। एक भारतीय को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया। केंद्रीय विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 27 थी, जो 2 विशेष निर्वाचन मंडल, 13 सामान्य निर्वाचन मंडल और 12 वर्गीय निर्वाचन मंडल अर्थात 6 जमींदारों द्वारा निर्वाचित व 6 मुस्लिम क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनते थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सदस्य नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। प्रथम निर्वाचन मंडल के सिद्धांत का प्रारंभ किया गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का पिता कहा गया। निष्कर्ष, 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम का निर्माण उदारवादियों को संतुष्ट करने के लिए और पृथक निर्वाचक मंडल के सिद्धांत द्वारा मुस्लिमों को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग करने के लिए किया गया था।